पाकिस्तानी बड़ा मजा मार रहे थे। बांग्लादेश में आग लग रही है, बड़ा मजा आया है, शेख हसीना भाग गई, मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। बहुत अच्छा हुआ, उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी मूर्ति पे कोई पैर मार रहा है, कोई सर पे उसका हथौड़े मार रहा है। बहुत खुश पाकिस्तानी। बीच में पाकिस्तान से खबर आती है कि पुराने आईएसआई के डीजी, कल की खबर है, पुराने आईएसआई के डीजी रिटायर्ड ऑफ कोर्स, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया हो। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। बोला कि साहब एक कोई खास XYZ बिल्डर था, आप उसके घर गए, आपने उसको हैरेस करा, उसके दफ्तर गए, उसको हैरेस करा, आपने आईएसआई वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात, सोने चांदी, कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, मैं ये यहां पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी कि पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ कर डब्बे में डाल दिया। किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात मैं 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूं। क्या फैज हमीद पाकिस्तानी पहला जर्नल होगा जो कि चोर है? अगर उसने चोरी करी है तो, अगर इफ एट ऑल ही हैज डन इट, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पाकिस्तानी मीडिया इज सेइंग। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे 2-3 कारण हैं, राइट? पहली बात तो जो टीका अमेरिकन बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं, वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया। अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका, सॉलिड टीका लगाया। अब वो जेल के अंदर, जेल के बाहर केसों में उलझ जाएगा। ये सारा का सारा अमेरिकन कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात है कि उसने अपना पावर का इस्तेमाल करके उसने धक्का दिया, घुस गया उसके ऑफिस में और वहां से पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी उसने चुराया, यह केस है दोस्तों टॉप सिटी करके, इस्लामाबाद में एक जगह, टॉप सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसका मालिक है मोइज खान। ठीक है जी। 12 मई 2017 को ऐसा माना गया है कि वहां से हीरे जवाहरात और कैश वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, पहले बोला कि यहां पे टेररिज्म का खतरा है, वहां पे लोग गए, आईएसआई वाले, रेंजर्स वाले, सब सफाचट उन्होंने कर लिया वहां से। अब जाहिर सी बात है कि जनरल हमीद तो नहीं गए होंगे, जनरल हमीद नहीं गए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर जनरल को भी कोई चोरी करनी है तो खुद थोड़ा ना जाएगा, उसने अपने चेले चपाटों को बोला होगा जाओ घेर ले आओ। मैं फिर कह रहा हूं, फैज हमीद ने करा नहीं करा आई डोंट नो, बट टाइमलाइन ये कह रही है कि 12 मई 2017 को ये रेड हुई। मोइज खान जो कि टॉप सिटी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, टॉप सिटी का मालिक मोइज खान, उसके ऊपर ये रेड हुई 2017 मई। ओके। अब नवंबर 2023, ठीक है जी, तकरीबन 6 साल के बाद नवंबर 8, 2023 को मोइज खान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, एक रिक्वेस्ट अपनी डालता है, एक पिटीशन अपनी डालता है, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। 6-6.5 साल के बाद, ये 6 साल तक, 6.5 साल तक भूल गया था ये कि मेरे साथ कुछ हुआ है। ये 6-6.5 साल के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जाता है कि ये तो बड़ा गंदा आदमी है फैज, इसने डाके डाले, इसने ये करा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। अब दोस्तों, अप्रैल 2024 में, यानी कि इसी साल के अप्रैल के महीने में, पाकिस्तानी आर्मी एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब दोस्तों, इस पिटीशन में लिखा क्या है, पहले यह जानने की जरूरत है। बोला कि साहब फैज हमीद यानी कि जनरल फैज हमीद का भाई, उसके भाई का नाम है सरदार नजफ हमीद, उसने बोला कि मैं बीच बचाव करता हूं तुम दोनों के बीच में और मैं मैटर सेटल करवा देता हूं। यानी कि यह पिटीशन कहता है कि जनरल फैज हमीद का जो भाई है वो आता है, वो कहता है कि जनरल साहब जो उसके भाई हैं और ये जो बिल्डर है मोइज खान, इसके बीच में मैं आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाता हूं। सरदार नजफ हमीद जो कि फैज हमीद का भाई है, वो कहता है कि
मैं एक काम करूंगा, कुछ जो चीजें हमने तुम्हारे से ली हैं वो तो हम तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन 400 तोला सोना, इमेजिन 400 तोला सोना है, वो हम अपने पास ही रख लेंगे। वो जनरल साहब को आपने चढ़ावा चढ़ा दिया, वो जनरल साहब को चढ़ गया, वो 400 तोला सोना हम लोग रख देंगे। और फिर रिटायर्ड आईएसआई ब्रिगेडियर नईम फखर और गफार, इन्होंने फिर खान को बोला कि तुम 4 करोड़ रुपए और दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को स्पॉन्सर करोगे। ठीक है जी, यानी कि इनके जो गुर्गे थे नीचे 2 ब्रिगेडियर, उन्होंने ये बोला है कि ये बिल्डर को, ठीक है जी, तुम एक तो 4 करोड़ रुपए में कैश दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को तुम स्पॉन्सर करोगे, लेकिन तुम वहां पे पैसे डालोगे, वरना हम तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें उठा उठा के ले जाएंगे। अच्छा, 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि साहब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में ये शख्स जागता है। दोस्तों ऐसी बात है कि 2018 का वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का, वो इलेक्शन भी फिक्स था। हां, इमरान खान की यह बात है, पक्की बात है कि जब इमरान खान को निकाला गया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो पूरा तख्ता पलट वो भी फिक्स था, और वो तो अमेरिकन ने फिक्स करवाया था। ठीक है जी, बिकॉज दे फेल्ट दैट दे कुड नॉट कंट्रोल इमरान खान। इसमें चाइनीज का भी हाथ है, इसमें अमेरिकन का भी हाथ है। इमरान खान सिर्फ अमेरिकन बोल रहा है, चाइनीज भी बड़े दुखी थे। चाइनीज का ये था कि साहब इसने हमारा सीपैक रोक दिया, ये रोक दिया, वो रोक दिया। अमेरिकन इसलिए दुखी थे कि उनको बेसिस नहीं मिल रहे थे। भाई ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। बाकी कहानी आप जानते हैं। अब देखिए, मैटर इसमें यह होता है कि फैज हमीद वो बंदा था जिसने पूरी इंजीनियरिंग करके इमरान खान को बनाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ध्यान से सुनिए, बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त आईएसआई का चीफ था, आज की तारीख में ही इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, अब वो जनरल आसिम मुनीर बन गया है। उस जमाने में वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने एक अपॉइंटमेंट मांगी इमरान खान से और बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री निवास आना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला आइए, स्वागत है आपका। तो ये गए प्रधानमंत्री निवास, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां पे रहता है, ये उस समय बनीगाला में रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, ये वहां पे गया। इसने वीडियो दिखाए इमरान खान को उसकी बीवी के, इसने इमरान खान को उसकी वाइफ की वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाई और उसने ये बोला कि सर ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये सबूत है कि आपकी बीवी चोर है। इमरान खान को शौक लगा कि भैया ये क्या बोल रहा है। कह रहा सर प्रूफ है, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो और हैं और 10 ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपकी बीवी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाती है, आपकी बीवी दाएं बाएं करती है, सारे लोगों को धमका के कि मैं प्रधानमंत्री की बीवी हूं। उसने सबसे पैसा हड़प रखा है और उसने एक पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। और उसके साथ जो मेन लगी है लेडी, उसका नाम है फराह गोगी, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं। आपने फराह गुज्जर की फोटोग्राफ देखी होगी, वो प्राइवेट प्लेन में, वो कहते हैं हजारों डॉलर का बैग लेके जो उड़ रही थी, या दैट वन। ये जो फराह गोगी है, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं, फराह शहजादी भी कहते हैं, शी कंटिन्यूज टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बुशरा बीबी। बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है और बुशरा बीबी को ही पिंकी पीरनी भी कहते हैं क्योंकि वो जादू टोटका करती है। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोरी ये हो गई है कि वहां पे जाके ये बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी चोर है। इमरान खान भड़क जाता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में, जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं कि ये देखो, ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। अब ये बड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। वहां पे जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं सर मैंने मीडिया को थोड़ा ना बताया, मैंने दुनिया भर में थोड़ा ना ढिंडोरा पीटा, मैं तो आपको बता रहा हूं आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, आपकी बीवी चोरी कर रही है। आज तो मैं आपको पर्सनली आपके ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें बता रहा हूं। कल यही चीज जब पूरी मीडिया बोलेगी तो आपकी इज्जत कहां रह जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इनसे बोलो ये सब बंद करें। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब इसने मेरी बीवी की स्पाइंग करी है, इसने ये करा है, इसने ये करा है, जासूसी करता है, ट्रैक कर रहा है, ये कर रहा है और पता नहीं क्या। आप एक काम करो जनरल बाजवा, आसिम मुनीर को आईएसआई की कुर्सी से निकाल दो। पाकिस्तानी आर्मी प्रधानमंत्री के बीच में कुछ चूं-चूं हुई और फिर उन्होंने बोला ठीक है जी, हम इसको निकाल देते हैं। निकाल दिया, निकाल दिया। आसिम मुनीर चले गए बनवास।
अब किस्मत का फेरा देखो, अमेरिकन को हटाना था इमरान खान को और अमेरिकन को लाना था अपने बंदे को, यानी कि शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द वेस्टर्नर्स। ये गए भी लंदन वंडन में रह के ना, इनका पूरा वहीं पे सेटिंग है, तो ये सारा कुछ वहां से करके लाए। अब बीच में चाल ये चलते हैं अमेरिकन की, चुपचाप पीछे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी आर्मी के साथ, और बीच में इमरान खान जोर जबरदस्ती करके फैज हमीद, जिसके ऊपर यह चोरी का इल्जाम लगा है, ये वाला कि रियल एस्टेट वाले के घर चला गया और उसने तोला 400 तोला सोना चोरी कर लिया, ये सब, इसको बना देता है आईएसआई का चीफ। ठीक है जी, फैज हमीद बन जाता है आईएसआई का चीफ, यानी कि डीजी आईएसआई, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब बात यह है कि जो पाकिस्तानी बड़े यहां पे जश्न मना रहे थे कि बांग्लादेश में यह हो गया और अब तो इंडिया का इन्फ्लुएंस, मैं अफगानिस्तान का इनको एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि यही इन्होंने भंड मारी थी अफगानिस्तान में, फिर उनको जूते पड़े। एनीवे दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की गोद में आके बैठ गया है। ये सारी की सारी चीज आपको पता है, ये कहते हैं फैज हमीद ने पैसा चोरी करा, 12 अरब जितने भी चोरी करे, ही इज नथिंग, ये तो बच्चा है बेचारा, ये तो बच्चा है।